हेलो दोस्तों, इतिहास प्रैक्टिस श्रृंखला में ये तीसरा चैप्टर है 3.1। देखिएगा इस चैप्टर में इस श्रृंखला में हम आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं वो सारे हम आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम आपको बता दें सबसे पहले कि जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये जो चैप्टर आपने थंबनेल के माध्यम से देखा होगा, आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की प्रैक्टिस कराने के विचार में हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से यानी निम्नलिखित में से कौन से जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर पूछे गए हैं। आप सबको पता ही होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, मतलब गुरु थे या धर्म के प्रवर्तन करने वाले लोग 24 थे। अगर इनमें से ऋषभदेव का नंबर पूछा जाए तो वो उनका नंबर पहला था। अजितनाथ जो थे वो दूसरे नंबर पे थे। संभवनाथ जो थे वो तीसरे नंबर पे थे। सुमितनाथ का स्थान 5वां था। तो यानी तीसरे तीर्थंकर पूछे गए, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो संभवनाथ उत्तर होगा। इसके बाद चलिए स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। यहाँ पर लिखा है कनिष्क के शासन काल के दौरान किस स्थान पर चौथी बौद्ध परिषद कहें या बौद्ध संगीति कहें, वो कहाँ पर हुई थी। आपको पता होगा कि ये जो है जिन जिन राजाओं ने बौद्ध संगीतियाँ कराई उन्होंने अपनी राजधानी में ही कराई। जैसे राजगृह में हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, ऐसे ही कनिष्क का नाम पूछा गया है कि उन्होंने कहाँ कराई है। तो कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर कनिष्क के द्वारा बौद्ध संगीति कराई गई थी और वो किस नंबर की थी बेटा, चौथे नंबर की थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर लग चुका है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। आपको पता ही होगा कि गौतम बुद्ध का जन्म गया में नहीं हुआ था। कपिलवस्तु के तो उनके राजा थे, उनके पिता जो है वो कपिलवस्तु के राजा थे। सारनाथ में तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, लेकिन ये जो लुम्बिनी नामक स्थान है यहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जो है जन्म हुआ था। एमपी पुलिस परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, लिखा है सॉरी नीचे आना है। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर ज्ञान की प्राप्ति करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसके आधार पर जो सही उत्तर होगा बेटा वो होगा बुद्ध चरित्र। शायद आप लोग देख ही लेते होंगे तब तक जब तक मैं बोल पाता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। नहीं पता है तो आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि देखो एसएससी सीपीओ परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप लोग समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है कि बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। बोधिसत्व संबंधित आपको पता होगा बौद्ध धर्म संबंधित है, लेकिन बोधिसत्व यानी कि भगवान बुद्ध का ये जो आपने देखा होगा एक रूप जिसमें वो एक ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो वो जो संबंधित है वो महायान बौद्ध से संबंधित है बेटा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर मैं लगाने जा रहा हूं, आप लोग देखिएगा और जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ा करूं तब तक आप इसका उत्तर सोच लिया करिए। आप लोग हमसे ज़्यादा समय आपको मिल जाता है देखने का कि क्वेश्चन क्या है। देखिए आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। कह रहा कि ये बताइए विनय पिटक और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। ये तो पता ही होगा कि विनय पिटक हो, सूत्र पिटक हो या अभिधम पिटक हो, ये तीनों बौद्ध धर्म की ज्ञान की टोकरियां कही जाती हैं। अब बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पर कौन है, महात्मा बुद्ध जी, उन्हीं संस्थापक ही। क्वेश्चन नंबर 7 के माध्यम से हम देखते हैं कि 7 नंबर क्या कहता है। लिखा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म इनमें से किस स्थान पर हुआ था। शायद आप लोगों ने महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा ही होगा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था बेटा, वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में। तो याद रखिएगा कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने की पूरी संभावना रखता है, ऐसे नहीं हम आपको बता रहे हैं, ये आएगा पेपर में। अगला क्वेश्चन लिखा है कि जातक कथाएं किस संबंधित हैं। देखो आपने महात्मा बुद्ध जी के बारे में सुना होगा कि महात्मा बुद्ध जी के बारे में कई कथाएं या कई साहित्य प्रचलित हैं। अगर महात्मा बुद्ध जी के बारे में पूछा जाए कि जातक कथा क्या संबंधित है बेटा, बता देना महात्मा बुद्ध जी संबंधित है। बुद्ध जी से मतलब बौद्ध धर्म संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध जी के भविष्य के आने वाले जो समय है उनमें जो जन्म होंगे उनकी बातें, पुनर्जन्म की बातें के आदि के बारे में बताया जाता है। तो जातक कथाओं का संबंध उन्हीं से है। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या था। आपको पता होगा भगवान महावीर का जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था और जो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो आपका जो सही उत्तर उसमें होगा वो डी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। लिखा है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। आपको पता होगा बोध गया के बारे में, बोध गया की कहानियां भी आपने बहुत सारी सुनी होंगी कि जो महात्मा बुद्ध जी थे उन्होंने बोध गया में क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति किया था। पीपल का वृक्ष था, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की जो प्राप्ति करी
तो उसी पीपल के नीचे के स्थान को ही बोध गया यानी वहाँ के क्षेत्र को बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिएगा उत्तर कौन सा सही होगा। ये बौद्ध महात्मा बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, नहीं हुए थे, क्योंकि बौद्ध ने यहाँ पे ज्ञान प्राप्त किया था तो ये सही हो जाएगा। क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला ऑप्शन देखिएगा क्या कहता है कि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर निर्माण प्राप्त किया था, ये भी नहीं होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, गौतम बुद्ध को यहाँ पर क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बुद्ध को परिनिर्वाण। देखो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में परिनिर्वाण शब्द का जो मतलब होता है वो होता है मृत्यु। क्या होता है, मृत्यु होता है। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो आपका उत्तर होगा कुशीनगर। तो देखिएगा कई बार आपको कई बार उत्तर पता होता है लेकिन फिर भी आप कर नहीं पाते हो। उसकी क्या वजह हो सकती है, उसकी वजह ये है कि जैसे परिनिर्वाण पूछा गया, आपको पता है कि उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, लेकिन आपको परिनिर्वाण पता नहीं। ऐसे नहीं करना है, पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे तो शायद आपको लगभग जो है चीज़ें सही हो जाएं। अगला देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, कहा कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। महात्मा बुद्ध जी के पिता का नाम सुद्धोधन था और सुद्धोधन जो है वो शाक्य कुल से संबंधित थे, तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो शाक्य कुल होगा। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है जैन धर्म में हथेली पर एक चक्र वाले हाथ द्वारा चिन्हित किया गया था। यानी ये इसका मतलब ये है कि हथेली पर एक चक्र वाले हाथ को चिन्हित किया गया था। इसका संबंध किस चीज से है, तो इसका संबंध जो है बेटा वो अहिंसा से है। तो आप लोग याद रखिएगा ये जैन धर्म से संबंधित है, इसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़िएगा। लिखा है कि बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो धर्मोपदेश था, बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो धर्मोपदेश था वो 5 सन्यासियों को दिया था। वो कहाँ पर दिया था, तो झांसी में तो दिया नहीं था, कौशाम्बी गलत उत्तर है। बोध गया में तो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, लेकिन ये जो सारनाथ है यहाँ पर इन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक माने 3-fold बास्केट कहा जाता है, मतलब ज्ञान की टोकरियां। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है। त्रिपिटक मतलब सुत्ति पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक होता है। अब इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपासिका पिटक, ये नहीं होगा। यानी अभिधम पिटक तो होता ही है, सुत्ति पिटक तो होता ही है, विनय पिटक होता है, लेकिन उपासिका पिटक जो है ये गलत उत्तर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कहता है, कहता है नागार्जुन कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में देखो ये चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 पूछा भी गया है। कह रहा कि नागार्जुन थे कौन। नागार्जुन जो थे वो एक यूनानी शासक थे। कौन थे बेटा, नागार्जुन यूनानी शासक नहीं थे बेटा। ये जो सही उत्तर होगा वो होगा एक बौद्ध दार्शनिक। तुमने नागसेन, नागार्जुन ऐसे नाम जरूर सुने होंगे, तो ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। मैं क्वेश्चन शायद पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक कर गया, इसलिए मैंने यूनानी शासक बता दिया। तो वो कौन थे बेटा, एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने कई चर्चाएं नागार्जुन की मिलती हैं, इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी कुछ काम किया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले देखो, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। आपको शायद पता ही होगा कि बौद्ध जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगर हम पहले तीर्थंकर की बात करें, पहले फर्स्ट, तो वो ऋषभदेव हुए हैं, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ अंतिम पूछे तो महावीर स्वामी जो है अंतिम तीर्थंकर थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताओ जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के लिए जो निजी चिकित्सक रखे हुए थे उनका नाम क्या था, आप लोगों को शायद अच्छे से पता होगा कि बिंबिसार के दरबार में एक चिकित्सक हुआ करते थे जिनका नाम था जीवक। ये जीवक वही हैं जिन्होंने चंड प्रद्योत का इलाज किया था, जो अवंती के शासक थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंबिसार के दरबार में जो चिकित्सक थे उनका नाम क्या था, जीवक। अगर बुद्ध जी के बारे में पूछा जाए, किसी के बारे में पूछा जाए, बिंबिसार का नाम दिया है तो उनके चिकित्सक जीवक ही थे। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, ये बात याद हो जाएगी आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण कहा जाता है, मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं। सही भाषण, सही ज्ञान, सही आचरण, ये नहीं होगा। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही व्यवहार, ये भी नहीं होगा। सही विश्वास, सही पथ, सही आचरण, ये भी नहीं होगा। सही विश्वास, सही ज्ञान, सही आचरण, ये आपका उत्तर जो है 19 नंबर सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक शब्द का अर्थ सही होता है, इसलिए याद रखिएगा जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वो यही है, यानी डी नंबर आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। लिखा है
24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? देखो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में, आप लोगों ने भी हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा से देख लिया होगा, क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, तो आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, बहुत दिमाग नहीं लगाना। हाँ, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट ही है। उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है तो निश्चित तौर पर 99% क्वेश्चन मेरे ही द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर क्वेश्चन से होगा, क्योंकि हर चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कई बार आते हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों का संकलन रखा है, तो आप लोग अगर इस सीरीज को सही ढंग से कर लोगे तो मुझे लगता है कि काम हो जाएगा आपका। तो मैं आपको बता दूं कि जो 24वें तीर्थंकर थे, आपको सबको पता ही होगा कि 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो उनका नाम आपको पता है महावीर स्वामी थे। पहले कौन थे? वो ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ कौन से? 23वें। सबको पता है, ये बेसिक बात है, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है, लेकिन मेरा काम है रिवीजन कराना, इसलिए मैं करा रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि भारत में उत्पन्न होने वाला पहला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? भारत में उत्पन्न होने वाला पहला बौद्ध धर्म ग्रंथ, शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा कि उसका नाम है वामसात पाक्षिणी। ये जो बौद्ध ग्रंथ है, ये इसकी उत्पत्ति भारत में सबसे पहले हुई थी। इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, कहता है कि 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है इच्छा सब कष्टों का कारण है। ये बिल्कुल बात सही है, बुद्ध जी का उपदेश है कि तृष्णा ही सभी दुखों का कारण है। तो कहता है इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो मैंने भी तुमसे बता ही दिया कि बुद्ध जी का उपदेश है, तो जब बुद्ध जी का उपदेश है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बौद्ध धर्म होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कहता है कि वर्धमान महावीर को निर्माण प्राप्ति कहाँ हुई थी? मतलब परिनिर्माण यहाँ पर, यानी अगर मैं बात करूं वर्धमान जी की, वर्धमान मतलब महावीर जी की मैं बात करूं, तो इनको जो महापरिनिर्माण या निर्माण जो प्राप्ति हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी। शायद आपने ये सुना भी होगा पावापुरी के बारे में। और अगर महात्मा बुद्ध जी की बात करूं तो उनका कहाँ हुआ था? तो वो कुशीनगर है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ धर्म ग्रंथों की रचना किसने करी है? प्रारंभिक यानी शुरुआती समय में जो बौद्धों के जो धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं उनकी रचना किसने करी है? तो शायद आपको पता होगा कि वो पाली भाषा में ही सारे के सारे बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं। तो किसने करी थी? तो उसका जो उत्तर होगा वो होगा पाली पाठ। क्या होगा बेटा? पाली पाठ होगा। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। अच्छा चलो अगला, हाँ तो चलिए ये 24 क्वेश्चन तक ही थे। हाँ एक बात और, अगर आपको जरा भी लगता है कि ये क्लास इंपॉर्टेंट रही है तो प्लीज़ आप एक कमेंट कर दीजिएगा। उस कमेंट से मुझे ना आपका मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन से मैं कंटिन्यू आपका रखूंगा, हर एक चैप्टर कराऊंगा, हर एक क्लास कराऊंगा, हर एक क्वेश्चन तक आपकी पहुंच बनाऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है? कमेंट करना है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। मैं हर चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे आप पूरा का पूरा पेपर अच्छी तरीके से करिएगा। चलिए इसी के साथ आपको शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास।